नमस्कार किसान साथियों, मैं मयूर अग्रवाल अपने YouTube चैनल संजय ब्रदर्स रतलाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उस विषय को लेकर किसानों में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी नाराज़गी है और वो विषय है फसल बीमा योजना। हाल ही में सरकार द्वारा किसानों के खाते में कुछ राशि जमा की गई है जो कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत आई है। अगर उस राशि की अपन बात करें तो बहुत ही न्यूनतम स्तर की राशियां हैं 200 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इस प्रकार से राशि किसानों के खाते में आई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये जो राशि सरकार किसानों के खाते में डाल रही है ये किस आधार पर डाल रही है, क्या आपको उसकी जानकारी है? आप लोग जो फसल बीमा की राशि बैंकों में जमा करवाते हो, क्या आपको कभी बैंकों द्वारा या जिस कंपनी का प्रीमियम भर रहे हो उस कंपनी ने क्या आपको कभी फसल बीमा की कोई पॉलिसी की कॉपी दी? कभी उसके एजेंट ने आके आपको घर पे समझाया कि साहब ये जो बीमा ले रहे हो इस बीमा के अंतर्गत ये जो चीज़ें हैं कि भैया प्राकृतिक आपदा है या कीट प्रकोप की आपदा है या किसानों के द्वारा कोई गलत चारा मार छिड़काव का स्प्रे हो गया उसके कारण कोई नुकसान है, वो चीज़ें उसमें कवर है? क्या आपको कोई जानकारी दी जाती है? आप जाओ नई कार लेने जाओ और इंश्योरेंस कराओ, 10 एजेंट के फ़ोन आपके पास आ जाएंगे, 4 बार एजेंट आपके घर पे आ जाएगा, पूरी पॉलिसी समझा के जाएगा, एक एक चीज़ उसको आपको डिटेल में समझाएगा, तब जाके आप पॉलिसी लेते हो। तो मेरा ये निवेदन है सरकारों से कि जब किसान इसका बीमा करवाता है तो सरकार किसानों को पॉलिसी क्यों नहीं देती है और किसानों को क्यों नहीं समझाती कि इस पॉलिसी में आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अभी मैंने हाल ही में अपने कार की इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो ये इंश्योरेंस है, इसमें जिसने इंश्योरेंस करा उसका नाम है, उसका पता है, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी है। इसमें बताया गया कि जैसे मैंने कार ली है तो उसकी वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी ने तय की है 9,12,000 रुपया, ठीक है। क्या किसान भाइयों, जब आप लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो आपकी जो फसल है, मान लीजिए 1 एकड़ पे आपने खरीफ में कोई फसल लगाई है, मान लीजिए सोयाबीन लगाई है, तो क्या उस पॉलिसी में लिखा होता है कि 1 एकड़ की आप सोयाबीन लगा रहे हो तो सरकार उसका मूल्यांकन कितना कर रही है? 1 एकड़ में आप उसको 20,000 रुपये की वैल्यू मान रहे हो या 40,000 की मान रहे हो, क्या मान रहे हो? उसको पॉलिसी में दो तो सही, उसको समझाओ तो सही। अब उसमें लिखा हुआ है जैसे 9 लाख की पॉलिसी है, अब उसमें मेरे को एजेंट ने पूरा आधा घंटे तक समझाया कि भैया इसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो 0 टाइप इंश्योरेंस से आपको कुछ भी नहीं देना है, फर्स्ट पार्टी पे ये मिलेगा, थर्ड पार्टी पे इतना मिलेगा, गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई हो तो कंपनी का व्हीकल आपको पिकअप एंड ड्रॉप करके देगा। तो ये जब जब चीज़ें हैं मेरे को एक कार कंपनी का इंश्योरेंस का एजेंट बता सकता है, तो फसल बीमा जो किसान भाई लोग करवा रहे हैं तो उनको जो कंपनियां कर रही हैं उनका एजेंट उनको ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताता है? मतलब सीधी सी बात ये है कि आप किसानों को अंधेरे में रखो, उनको कुछ बताओ मत, और जो नुकसान हुआ है मन मर्जी से आप आपका हिसाब से क्लेम डाल दो किसानों को। अब किसान को जानकारी नहीं रहेगी तो वो अपनी आवाज़ उठाएगा नहीं। मतलब कुल मिला के किसान को अंधकार में रखो। मेरे को एक चीज़ और समझ में नहीं आती है फसल बीमा में कि अगर किसी किसान का नुकसान हुआ तो उसका निरीक्षण होता है एरियल सर्वे से, ड्रोन से। अब एक बात बताओ भाई साहब, अगर ड्रोन हवा में उड़ रहा है तो वो किसी भी किसान के नुकसान का मूल्यांकन कैसे कर पाएगा? मतलब कहने का मतलब ये कि अगर किसी गांव का पूरा नुकसान हुआ है तब जाके किसी किसान को उसका लाभार्थी तय किया जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर एक किसान को अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो अगर मेरा पूरा मोहल्ला बीमार पड़ेगा तब जाके मेरे को क्लेम मिलेगा। अगर मेरे को अकेले को समस्या है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे को अकेले को क्लेम मिलना चाहिए ना। अगर कोई पर्टिकुलर किसान है, हो सकता है आसपास के खेतों की फसलें ठीक हो लेकिन उस पर्टिकुलर किसान की फसल खराब है, तो क्या उसका सर्वे किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? उसको बताना चाहिए कि यार ये फसल का कारण क्या है, क्या उसने गलत दवाई डाल दी, क्या हुआ, क्या बीज गलत आया, क्या ये सब चीज़ें उसके इंश्योरेंस के अंतर्गत नहीं आना चाहिए? आज की तारीख में बहुत सी फर्जी कंपनियों की दवाई आ रही है। किसान बहुत ही भरोसे के साथ जाता है दुकानदार के पास में और वो दवाई लेकर के आता है और अपने खेत में छाड़ता है। आसपास के खेतों को कोई नुकसान नहीं, अगर उसके खेत में नुकसान हुआ तो क्या फसल बीमा कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर नहीं है तो फिर वो बीमा किस बात का ले रही है, प्रीमियम किस बात के ले रहे हो, ये आप मुझे थोड़ा बताओ। तो मेरा ये अनुरोध है किसान भाइयों से कि आप जो पॉलिसी ले रहे हो
अपने एजेंट को बुलाओ और घर पे बुला के उससे समझो पूरा कि भैया मैं तेरे को प्रीमियम भर रहा हूँ, तो तू मेरे को क्या क्या दे रहा है, तो क्या क्या चीज़ें कवर नहीं है, और अगर कल को भगवान न करे कुछ होता है तो मेरे को कितना क्लेम मिलेगा। और कितनी बार क्या होता है, सपोज किसान ने कोई खरीफ में फसल लगाई है सोयाबीन, उसकी मान लीजिए वैल्यू है 1 एकड़ की 40,000 रुपये या 30,000 रुपये। अब हो सकता है रबी में वो प्याज लगाए, तो भैया उसको पॉलिसी में ये भी तो देखना पड़ेगा कि भैया रबी में प्याज लगता है, उसकी लागत अलग होती है, उसमें नुकसान अगर होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, और खरीफ में जो नुकसान होता है वो कम होता है। तो क्या खरीफ वाली फसलों के हिसाब से ही आप रबी में उसको कंपनसेशन दोगे? रबी में अगर कोई फसल लगी है तो आप पॉलिसी में उसको चेंज करते हो या नहीं करते, और अगर करते हो तो उसकी कॉपी किसानों को दो। तो मेरा ये किसान भाइयों से निवेदन है कि भैया आप जो भी बीमा कराओ उसकी कॉपी आपकी जो भी कंपनी है या बैंक है उनसे मांगो और उसको समझो। नहीं समझ में आया तो उनको बोलो कि भैया हमारा एजेंट का नाम बता, उसका एड्रेस बता, और कौन सी कंपनी है, उनका ऑफिस हमारे जिले में कहाँ है, हमको ऑफिस बताओ, ऑफिस में जाके मिलो। किसान भाइयों, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे ना, आपका शोषण होता ही रहेगा। तो मेरा आप सब किसान भाइयों से निवेदन है कि जागरूक बने और अपने हक के लिए लड़ें। धन्यवाद।